नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल रीडिंग है। तो हम सुनेंगे यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, एंजल्स, आप जिस पे भी विश्वास करते हो वो आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमारे सामने यहाँ 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो मैं आपको इस व्यू में दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो कार्ड चूज़ करने में। तो जो भी पायल, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए कार्ड चूज़ करने के लिए तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए। उसके बाद आंखें खोलने के बाद जो भी पायल की तरफ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हैं। शायद दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो। एंड डेफिनेट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच जो लाइक करते हैं मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक से, आप लोगों के इनकरेजमेंट से डेफिनेटली मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, डिफरेंट कंटेंट लाऊं। एंड डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है कि जब भी मैं डिफरेंट कंटेंट्स लाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइज जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरा एक इंस्टा अकाउंट भी है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट में भी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स या फिर कार्ड ऑफ द डे या फिर कोट ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें अपलोड करते रहती हूँ जहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड वन मोर डिस्क्लेमर गाइस, आपको अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको बैकग्राउंड में कभी कभी शायद कुछ चमकती हुई चीज़ दिख सकती है, तो डरिएगा मत। वो जस्ट मेरी 2 क्यूट सी कैट है। वो फ्लैश लाइट के कारण कभी कभी उनकी आंखें चमक जाती है, जो कभी कभी वो बहुत डरावने लगते हैं, पर हैं असलियत में काफ़ी क्यूट वो। तो डरिएगा मत। एंड वन मोर डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो आप तभी देखिए जब आपको इन चीज़ों पे विश्वास है, अगर आप ट्रस्ट करते हो। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो डेफिनेटली आई थिंक आपके लिए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद आके कमेंट सेक्शन पे आप लोग रीडर्स को नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए या फिर डिसरेस्पेक्टफुली बात मत कीजिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने काफ़ी, सिर्फ मेरे चैनल पे इतने नहीं है एग्जैक्टली, पर हाँ 100 में से एक अगर आता है तो डेफिनेटली आई शुड इग्नोर दैट। पर किसी को झूठा बोलना, किसी को लायर बोलना या फिर इमैच्योर बोलना या फिर बोलना कि ये जस्ट वी आर मेकिंग अ स्टोरी, अपने दिमाग से स्टोरी बना रहे, इमैच्योर स्टोरीज़, या फिर कुछ भी बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट्स करना सही नहीं है। क्योंकि अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे, गॉड से ब्लेसिंग्स आएंगे। और एंड ऑफ द डे जो लोग आपको वो मैसेजेस पास कर रहे, जो गॉड के मैसेजेस चैनल कर रहे हैं या फिर डिवाइन के मैसेजेस चैनल कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ ही इतने नेगेटिव हो या फिर आप उनके साथ इतने डिसरेस्पेक्टफुल हो तो एंड ऑफ द डे आप ब्लेसिंग्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ब्लेसिंग उनको ही मिलता है जिनका माइंड पॉजिटिव होता है। अगर आप इतने नेगेटिव हो, आपको उन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर बैठ के सब लोग 1 घंटा 2 घंटा वीडियो रिकॉर्ड करके जस्ट झूठ बोल रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मत देखिए। क्योंकि जस्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप जाके कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, शायद वो आपके लिए काम आएगा। सीधी बात है। और अगर आपको किसी रीडर की रीडिंग पसंद नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक रीडर की रीडिंग रेजोनेट करे या फिर हर रीडिंग आप रीडर आपको पसंद आए।
अगर किसी रीडर की रीडिंग आपको पसंद नहीं आती या फिर रेजोनेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मत देखिए उस रीडर की रीडिंग, क्योंकि सबकी वाइब्रेशन सेम नहीं होती है। आपके साथ शायद उस पर्सन की वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, या फिर जिस वे में वो पर्सन रीडिंग करती है या करता है तो शायद वो आपको पसंद नहीं है। तो इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, क्योंकि इतने इंसान हैं, आपको क्या हर इंसान पसंद आते नहीं आते? जो आपको जो पसंद नहीं आते आप क्या करते हैं? उनको इग्नोर करते हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर पता है यहाँ पर कमेंट करने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग कुछ भी मत कमेंट मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपने एटीट्यूड, अपना नेचर आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो चलिए, काफ़ी ज्ञान हो गया, तो अब रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। हम पायल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके लिए लाइक मैसेजेस क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, या फिर यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन केस अगर ये पायल आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो 2 और पायल है, आप उसमें से कोई दूसरा पायल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो जितना हो रहा है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है आप बस उतना ही लीजिए, बाकी आप जस्ट इग्नोर कीजिए। तो पायल 1 आपके लिए जो मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली शायद आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो या फिर काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे लाइक बुला रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है वो है रेस्ट। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। तो हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करो, शायद मेंटली आप एग्जॉस्ट फील करो, आपके लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को लेके सोच रहे हो, या फिर काफ़ी लाइक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो शायद आप उनको लेके काफ़ी चिंतित हो या फिर परेशान हो, और उसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अगर आप काम करो तो बहुत एक्स्ट्रा काम करो, आपको फ़िलहाल रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है, आप अगर काम के कारण स्ट्रेस्ड फील करो या फिर काम के कारण टायर्ड फील करो, तो हो सकता है कि आप जस्ट, अगर लीव पॉसिबल है तो आप 1-2 दिन का लीव लीजिए, रेस्ट लीजिए, घर पे आराम कीजिए, पूरे दिन लाइक चिल कीजिए घर पे। या फिर आप शायद, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी शायद नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको कंप्लीट नींद नहीं आ रही है, या फिर ब्रोकन स्लीप हो सकता है, या फिर अगर आपने सपने आते हैं या फिर आप सो ही नहीं पाते हो, तो आपको जो है आपका बॉडी या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसलिए आपको फ़िलहाल नींद आने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। बॉडी को आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, आप वॉक पे जाइए, या फिर जो अगर मूवीज़ देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, तो उससे आपके बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा। माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी आप जो हो सकता है, अपने जो लाइक फैमिली के साथ बातचीत कीजिए, या फिर लव वंस के साथ बातचीत कीजिए। अगर आपके घर पे पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या मेडिटेशन कीजिए, तो उससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आप स्ट्रेस जो है वो दिमाग से निकालने के लिए। और थोड़ा अगर लीव पॉसिबल है तो लीव लीजिए, या फिर अपना, अगर आप घर के काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। और यहाँ पर है लिसन टू द म्यूज़िक। तो शायद म्यूज़िक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप लोग शायद म्यूज़िक पसंद करते हो, किसी टाइप, जो भी टाइप के म्यूज़िक आपको पसंद है, तो फ़िलहाल आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि डेफिनेटली म्यूज़िक जो होता है वो एक काइंड ऑफ मेडिकेशन होता है। वो नॉर्मल गाने हो सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब में जाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक ये मेडिटेटिव म्यूज़िक आते हैं, जो चक्रा हीलिंग्स के लिए आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आते हैं, या फिर टिबेटियन बोल्स वाले म्यूज़िक होते हैं जो बॉडी रिलैक्स करते हैं। तो आप वो सब भी एज एन ऑप्शन ले सकते हो, जिससे आपको लाइक थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा पीस मिलेगा।
आपके लिए नंबर 19 या फिर नंबर 10 या फिर नंबर 1 सिग्निफिकेंस हो सकता है। फिर है आर्क एंजल रफ़ाएल। तो आप लोगों को फ़िलहाल जो है आर्क एंजल रफ़ाएल ब्लेस कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप फिज़िकली भी थोड़ा अनफिट फील कर रहे हो, आपकी तबीयत सही नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आर्क एंजल रफ़ाएल है, वो बोल रहे हैं आई एम helping you to heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. तो आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं शायद सीज़न चेंज के लिए आप लोग थोड़े बीमार फील कर रहे हो, या फिर बॉडी पेन, बैक पेन, हेडेक वगैरह आपको हो रही है रिसेंटली, जहाँ पर या फिर कोई भी फिज़िकल चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको फ़िलहाल क्या करने की ज़रूरत है, आप आर्क एंजल रफ़ाएल को बुलाइए, उनकी हेल्प मांगिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हील करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी लग रहा है ये बोल रहा यू आर अ हीलर लाइक मी। तो आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग जो हैं जो कि आप लोग खुद हीलर हो, आप अपनी एनर्जी खुद हील कर सकते हो। शायद आपको अपनी क्वालिटी का फुल अब तक रिकॉग्निशन नहीं है, आप नहीं पता है कि आप में हीलिंग एनर्जी है। तो आप उस चीज़ का कंप्लीट यूटिलाइज़ कीजिए, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, उसका यूज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आर्कएंजल रफ़ाएल को बुलाइए, आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे यूट्यूब में आर्कएंजल रफ़ाएल के, तो आप वो सुन सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप फिज़िकली कुछ चैलेंजेस फील कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, अगर आपको मेंटली आप कुछ एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो अगर आपको कोई फ़िज़िकल चैलेंजेस अगर फ़िलहाल हो रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं जा रही है, या फिर आपके घर पे किसी की शायद किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है शायद आपके घर पे कोई बीमार है, आपके मॉम एंड डैड, भाई बहन, या फिर कोई रिलेटिव या कोई लव वंस, फ्रेंड्स वगैरह, शायद वो बीमार है और आप उस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। तो तो यहाँ पर है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो शायद जो मेडिसिन आपके फैमिली ले रहे हैं या फिर जो भी आपके लव वंस है वो ले रहे हैं, या फिर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो शायद आपको अपनी मेडिसिन चेंज करना होगा, क्योंकि शायद वो आपको कंप्लीट रिलीफ नहीं दे रहा है, या फिर आपको किसी और मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिर दिस शायद वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको शायद और थोड़ा पावरफुल मेडिसिन चाहिए, या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए आपको वहाँ पर। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। या फिर आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो शायद आपको ट्रीटमेंट चेंज करना है, या फिर डॉक्टर चेंज कर सकते हो आप, तो उसमें से आपको शायद एडवांटेज मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। उसके बाद डेफिनेटली मुझे अगर आप फ़िलहाल अपने करियर को लेके चिंतित हो, अपने लव लाइफ को लेके, या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेके आप काफ़ी चिंतित हो, बिकॉज डेफिनेटली ये टाइम ही ऐसा जा रहा है कि सारे लोग में काफ़ी लोग जो है मेंटली बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन लग रहा है सबको कि एग्जैक्टली करियर पे क्या होगा नहीं पता है, फ्यूचर में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। ऑलरेडी जिनकी जॉब जा चुकी है उनको फ्यूचर में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल लाइफ में भी शायद कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको, एक घर पे बंद हो के आपको एग्जॉस्ट फील कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली ये टाइम जो है वो कट जाएगा आपका। डेफिनेटली ये टाइम थोड़ा जो है वो इस समथिंग की डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए, पर आपको जो है ऑल्टरनेटिव वेज़ निकालने पड़ेंगे अपने लिए, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सके, इस डिप्रेशन से या फिर इस माइंड सेट से आप निकल सके। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शायद वो भी हो सकता है आपके लिए कि आपको कुछ और नया कुछ करना होगा। शायद आप फ़िलहाल थक चुके हैं नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देख के, या फिर यूट्यूब में वीडियोस देख के आप थक चुके हैं, तो आप कुछ और कीजिए, कुछ नया कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग कीजिए, या फिर पेट्स है उनके साथ बाहर जाइए, उनको वॉक पे लेके जाइए, खेलिए उनके साथ। तो जो भी कुछ है आप कुछ ऑल्टरनेटिव ट्राई कीजिए, शायद वो आपको हेल्प करेगा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में, या फिर जो भी डिप्रेशन आप फील करें उस चीज़ से निकलने में। या फिर अगर किसी से बात करने में आपको रिलीफ मिलता है, आप बात कीजिए उन लोगों से। फिर है यहाँ पर नेचर साइन। बी receptive to the subtle messages from nature as you go about your day.
नेचर टॉक्स टू यू कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन हार्ट एंड माइंड। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, शायद थ्रू नंबर्स या फिर नेचर के थ्रू या फिर किसी म्यूज़िक के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन मिल रहा है। पर समहाउ आप जो है वो मैसेजेस ईदर आप समझ नहीं पा रहे या फिर आप इतने ओपन नहीं हो पा रहे ताकि आप वो मैसेजेस एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओपन योर हार्ट एंड माइंड्स। तो यहाँ पर जो है आपको अपना हार्ट या माइंड जो है वो ओपन करना होगा ताकि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन, एग्जैक्ट मैसेजेस आपको मिल सके। जैसे अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं तो एक नंबर के पीछे काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे सपोज आप 111 देख रहे हो तो 111 का शायद काफ़ी ज़्यादा लाइक मीनिंग हो सकता है, आपके लिए कुछ और मीनिंग होगा। तो एग्जैक्टली आपको समझना है कि मेरे लिए एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट कर रहा है, एंजल्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। तो पे अटेंशन टू योर थॉट्स। जब भी आप कुछ सोच रहे हो, अगर उस वक्त आपको कुछ मैसेज मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके उस लाइक थॉट के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर, अगर आपको तभी कुछ नंबर या फिर कुछ सॉन्ग या फिर नेचर के थ्रू कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है तो हो सकता है यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं। तो इसलिए अटेंशन पे कीजिए कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, या फिर किस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, या फिर एग्जैक्टली अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूनिवर्स से कि सपोज़ कि मुझे इस चीज़ का एग्जैक्ट मुझे इस चीज़ का सल्यूशन कैसे मिल सकता है, या फिर ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर इस पर्सन की इंटेंशन सही है कि नहीं, या फिर मुझे करियर को लेके क्या आई एम वेरी मच स्ट्रेसफुल अबाउट माई करियर, मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त अगर आपको कुछ इंडिकेशन या मैसेजेस मिलते हैं तो इट मीन्स डेफिनेटली आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे हो। दिस इज़ हाउ आई कम्युनिकेट। जब मुझे लाइक उसके लिए पर आपको अपना माइंड एंड हार्ट ओपन होना चाहिए, तभी आप वो चीज़ समझ सकोगे। अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो या फिर बहुत रिजिड हो कि मुझे यही सुनना है, तो डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चलेगा, या फिर एग्जैक्ट वो क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो ओपन माइंडेड होइए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको जो मैसेजेस मिल रहे हैं तो हम वो नहीं सुनना चाहते, हम नहीं जानना चाहते वो चीज़, या फिर हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर हमको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। अगर हम मदद मांग रहे हैं उनसे, हम उनसे बोल रहे कि हमको बताओ या फिर हमको मदद करो, तो डेफिनेटली हमको ओपन माइंडली उनकी मदद लेनी चाहिए। फिर यहाँ पर है एक्सेप्ट योर मैग्निफिशियंस। टाइगर आर्कएंजल रफाइल, डेफिनेटली यहाँ पर 2 बार आर्कएंजल रफाइल है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आर्कएंजल रफाइल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको गार्ड करने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। शायद फ़िलहाल आपको अपने पावर्स का अंदाज़ा नहीं है, या फिर आप जो है अपनी साइकिक एबिलिटी, साइकिक पावर्स, या फिर जो भी आपके अंदर लाइक हुनर है, आप उस चीज़ का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। शायद आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आपको पता है कि आप में क्रिएटिविटी है, पर समहाउ आप अपने क्रिएटिविटी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टायर्ड हो, काफ़ी एग्जॉस्ट हो, आपका माइंड आपको साथ नहीं दे रहा। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि समहाउ आप अपना जो हुनर है उसको वेस्ट कर रहे हो, अपना पावर जो है उसको वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप में वो लाइक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि आप जो है अपना हुनर दूसरों को दिखाओ, या फिर क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप में जो टैलेंट है या फिर आपके जो साइकिक पावर्स हैं वो आपके सोल मिशन से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो आप सही पाथ पे नहीं जा पाओगे। हो सकता है कि जैसे सपोज़ टैरो कार्ड रीडिंग, तो फिलहाल जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, डेफिनेटली ये मेरा एक पार्ट है सोल मिशन का, पर हो सकता है कि मेरे अंदर और भी कुछ टैलेंट्स है या फिर और भी कुछ सोल मिशन में लाइक जैसे सपोज़ मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं आई कैन गो लाइक मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकती हूँ, या फिर लाइक मेरे अंदर हीलिंग पावर है सपोज़। तो सपोज़ मैं जस्ट टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मैं मैसेजेस कम्युनिकेट कर रही हूँ, पर समहाउ मेरे अंदर जो दूसरे लाइक हुनर है हीलिंग की या फिर काउंसलिंग की, समहाउ आई एम इग्नोरिंग दैट।
तो उस चीज़ को मुझे अपने टैरो कार्ड रीडिंग में शायद मैं मर्ज कर सकती हूँ, या फिर उस चीज़ का भी मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ और अपने पाथ की तरफ जा सकूँ। जैसे जब हम करियर में रहते हैं तो डेफ़िनेटली हमको करियर में भी हम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम अपने सोल मिशन में होते हैं तो वहाँ पर भी हमको अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। आप एक चीज़ करते रहोगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आप वो चीज़ सर्व कर चुकी हो, तो इस अब टाइम है आपके लिए कुछ नया करो, या फिर डिफरेंट करो, या फिर अपने आप को जस्ट अपग्रेड करो उस चीज़ पे। एक्स्ट्रा नॉलेजेस लाओ। टैरो कार्ड रीडिंग करते हो तो उस पर आप रीकी हीलिंग सीख लीजिए, ताकि आप रीडिंग के साथ दूसरों को हीलिंग कर सकें। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सको अपने टैरो कार्ड रीडिंग में। एस्ट्रोलॉजी को मर्ज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको, या फिर कुछ और टूल्स का यूज़ कर सको। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो है अपने आप को लाइक कंप्लीट यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, या फिर अपने आप को डाउट कर रहे हो। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस ग्रो कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आप उतने टैलेंटेड नहीं है कि आप दूसरों के सामने गाना गा सके, या फिर दूसरों के सामने डांस कर सके, या फिर अपना खुद का चैनल खोल सके, तो यहाँ पर यूनिवर्स पर डाउट मत कीजिए। आप में है वो होना, जस्ट गो फॉर दैट। फिर है चॉइसेस। तो यहाँ पर शायद आपको कुछ चॉइसेस बनाने, अपने चॉइसेस लेने हैं, तो फ़िलहाल आप शायद इग्नोर कर रहे हो चॉइस लेने में, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप स्टक फील कर रहे हो किसी चीज़ में। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, आपके पास है चॉइस, आपके पास दो रास्ते हैं, आप बस क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको बस सही रास्ता चूज़ करना है अपने लिए। तो दो रास्ता एक हो सकता है कि जहाँ पर आप फ़िलहाल स्टक हो तो वहीं पे स्टक रहो, या फिर अपने यूनिवर्स जो आपके लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं उसको ओपनली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर है नंबर 4 चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अगर आपको फ़िलहाल लग रहा है कि आपको लाइफ में चेंजेस लाने हैं, पर आप कंफ्यूज्ड है कि मेरे पास तो रास्ते नहीं मिल रहे, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, आई एम स्टक है, तो बस बोले नहीं, आपके पास है चॉइस, आपके पास वेज है। बस आप आर्कएंजल रफाइल, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आर्कएंजल रफाइल 2 बार रीडिंग में आया है, तो आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि एग्जैक्टली क्या अदर वे है। वो आपको इंडिकेशन देंगे, आपको वो मैसेजेस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू शायद वो आपको दूसरे रास्ते भी समझा सके। फिर इंट्यूशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ऑफ पेन और वर्ड्स ऑफ पेन और वर्ड्स दैट हील, यू कम टू नो ट्रूथ बाय द वे दैट इट फील्स। तो यहाँ पर अपने इंट्यूशन की बात सुनिए कि आपका इंट्यूशन आपको किस रास्ते लेके जा रहा है, आपका इंट्यूशन एग्जैक्टली आपको क्या करने बोल रहा है। तो बस आपका इंट्यूशन फॉलो कीजिए, फियर को पीछे रखिए, पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप काफ़ी, आई थिंक काफ़ी इंट्यूटिव ग्रुप है ये। आप में शायद एक्स्ट्रा कुछ पावर्स है, साइकिक एबिलिटीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे, या फिर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और यहाँ पर मुझे और एक चीज़ इस मैसेजेस से आ रही है कि आप लोगों में, जैसे मैंने बोला, यू आर अ हीलर, आप लोगों के अंदर हीलिंग एनर्जी है। तो अगर कोई आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है, आपके फ्रेंड, फैमिली, या फिर कोई भी हो सकते हैं जो कि सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आप उनके साथ अपना दुख बांटिए, या फिर उनका दुख बांटिए अपने साथ, उनको लाइक कुछ अच्छे शब्द बोलिए, उनको रिलैक्स फील कराइए, क्योंकि वो उनको हील करने में काफ़ी हेल्प होगा। तो आप अपनी सिचुएशन बोल सकते हो, क्योंकि आप भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, और डेफिनेटली आपने कितना ग्रो किया है इस जर्नी में, आप वो चीज़ उनको समझाइए, शायद वो उनको मोटिवेट करेगा और उनकी जर्नी में उनको आगे लेके जाने में वो चीज़ हेल्प करेगा। तो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, सिंपल सिचुएशन हो सकती है, छोटी से छोटी बात हो सकती है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हो सकती है। जस्ट थोड़े अच्छे शब्द, या फिर जस्ट लाइक ऐसे वर्ड्स जो हील करते हैं दूसरों को, ऐसे वर्ड्स शेयर कीजिए दूसरों के साथ। डेफिनेटली वो आपको एक नए रास्ते पे लेके जाने में हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम उस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कराएगा वो चीज़।
तो फ़िलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पाइल वन। तो फ़िलहाल आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। डेफिनेटली अगर आप फ़िलहाल ये सोच रहे कि आपके लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए पर चेंजेस आते हुए आपको दिख नहीं रहा है फ़िलहाल, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि बैकग्राउंड में दे आर हेल्पिंग यू, स्पेशली आर्कएंजल रफ़ाएल आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको बस रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि समहाउ अगर आपका माइंड काफ़ी स्ट्रेसफुल है तो वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। तो ये लाइक हम हर वक्त पॉजिटिव नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। स्पेशली जब हम किसी चीज़ को लेके लाइक काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या फिर किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो डेफिनेटली तब काफ़ी चांसेस है कि हम नेगेटिव चीज़ें सोचने लगें। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि इसलिए आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकें। और अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो सुनिए कम्युनिकेशन, एक्सेप्ट कीजिए ओपन माइंड से, ताकि आपको जिस वे में या फिर जिस पाथ में वो लेके जाना चाहते हैं वो आप उस पाथ में जा सकें। एंड डेफिनेटली अगर फिज़िकली आप अनफिट फील कर रहे हो या मेंटली अनफिट फील कर रहे हो तो कुछ ऑल्टरनेटिव वेज आप अपनाइए ताकि आप रिलैक्स कर सकें अपने आप को। तो ये थी आपकी रीडिंग, काफ़ी लंबी रीडिंग थी पाइल वन। होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप डेफिनेटली अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल टू। तो चलिए पाइल टू देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या फिर एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है डॉल्फिन, लिव जॉयफुली इन दी प्रेजेंट। तो यहाँ पर शायद फ़िलहाल आपकी जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा पाइल वन से लाइक एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। तो अगर आप पाइल वन की तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए या फिर कंफ्यूज थे बिटवीन पाइल वन एंड पाइल टू, आप वो भी सुन सकते हैं पाइल वन, क्योंकि काफ़ी सिमिलर एनर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। तो लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, तो फ़िलहाल जो है शायद आप काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली स्ट्रेस फील करना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि हर तरफ सिचुएशन ऐसी है कि बैड न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से, या फिर जॉब लेके आप काफ़ी लोग परेशान हैं, फैमिली को लेके परेशान हैं, हेल्थ को लेके परेशान है, फ्यूचर को लेके डेफिनेटली परेशान है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी अनसर्टन है फ़िलहाल कि कब ये कोविड-19 लाइक कम्प्लीटली क्योर होगा या फिर कब जाएगा, कब सिचुएशन नॉर्मल होगा, सबकी लाइफ जो है नॉर्मली स्टार्ट होगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले आई कैन फील लोगों की लाइफ में हुई है। आपके कुछ प्लान्स थे, वो प्लान्स शायद फेल हो गए या फिर प्लान्स डिले हो रही है, तो काफ़ी ऑब्वियस है स्ट्रेस फील करना भी। या फिर अगर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स या लव वन वो बीमार हैं या फिर लाइक उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शायद उसको लेके भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। या फिर काफ़ी जो इंसान लोग अकेले हैं घर पे, लाइक फंस गए हैं, ट्रैवल नहीं कर पाए, तो शायद आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि इस वक्त डेफिनेटली ऑब्वियस है, पर हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन ये है कि हम जो लाइफ है प्रेजेंट सिचुएशन को है थोड़ा जॉयफुली लाइक जी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि आई नो जो भी हो रहा है चारों तरफ बैड न्यूज़ आ रही है, तो आप लोग बोल रहे हो कि नहीं कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, चारों तरफ ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आई कम्प्लीटली एग्री कि जो भी हो रहा है काफ़ी ख़राब हो रहा है, बुरा हो रहा है सबके साथ, या फिर जो भी लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं, पर वो कभी कभी हम पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी हमको लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। कुछ अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उस चीज़ में स्टक रहेंगे तो स्टक ही रह जाएंगे, उस एनर्जी में हम स्टक रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। ये नहीं है कि अगर हम आगे जा रहे तो हम कम्प्लीटली उस चीज़ को भूल जा रहे, बट अपने लाइफ को हमको जीना है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग अभी भी ज़िंदा हैं, तो हमको लाइफ जीनी है। तो हम जस्ट जो भी सिचुएशन है आप उस चीज़ से बाहर निकलिए और जॉयफुली लाइफ को जीना स्टार्ट कीजिए। आप
हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, हम घर पे रह के भी हम जॉयफुली लाइफ जी सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस है, आप मूवीज़ देखिए, आप गाने सुनिए, आप डांस कीजिए, आपको पेंटिंग पसंद है पेंटिंग कीजिए, या फिर वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वीडियोस बनाइए, कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। पर आप जीना सीखिए, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ वीडियो कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए उनको, या फिर जस्ट ग्रुप चैट बनाइए, ग्रुप चैटिंग कीजिए, मजाक हंसी मजाक कीजिए, पुरानी मेमोरीज़ को लेके हंसी मजाक कीजिए, पुराने पिक्चर्स देखिए अपने, तो वो भी आपके लाइफ में लाइक जॉय जो है वो वापस लेके आएगा। तो फ़िलहाल आपको ये करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉल्फिन्स जो होते हैं उनको पता है कि लाइफ कैसी जीते, काफ़ी प्लेफुल होते हैं वो लोग। तो आप जो है स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा स्ट्रेस लेवल अपना कम कीजिए। डेफिनेटली जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा आपके साथ, या फिर जो भी होगा आप जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात होती है ना, जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। फिर है टाइम आउट टेरेसा। यहाँ पर टाइम आउट, यू हैव बीन सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स नीड, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद दूसरों की मदद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स का ख्याल रख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप एनर्जी हीलर हो तो आप शायद दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, या फिर काउंसलिंग कर रहे हो, या फिर आपके दोस्त लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप शायद उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप इम्पैक्ट हो सकते हो, आप उनकी एनर्जी ले रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। शायद आप, क्योंकि जब हम इम्पैथ होते हैं तो हम दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, तो कभी कभी हमको वो एनर्जी जो है वो हमको रिलीज़ करनी होती है, पर्ज करनी होती है। तो फ़िलहाल आपको पर्जिंग की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, ताकि आप फिर से वो प्लेफुल एनर्जी में जा सके। क्योंकि डेफिनेटली मैं अपने आप से रिलेट कर सकती हूँ, जब आप दूसरों से बात करते हो, स्पेशली अगर वो दूसरा पर्सन डिप्रेस्ड है, अपसेट है, या फिर एंग्री है किसी चीज़ को लेके, तो आप उसकी एनर्जी है जो एग्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप भी वो एनर्जी फील करना स्टार्ट करते हो, आप भी अपसेट फील करना स्टार्ट करते हो, आप डिप्रेस फील करना स्टार्ट। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि मैं क्यों वैसा फील कर रही हूँ, या फिर मैं क्यों वैसा फील कर रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी नहीं है, किसी और की एनर्जी है जो आप फील कर पा रहे हो। तो उस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एनर्जी को। तो आप उसके लिए आप मेडिटेट कीजिए, वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। आपको यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा लाइक वीडियोस मिल जाएंगे, रेकी म्यूज़िक मिल जाएंगे जो हेल्प करेगी आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए। तो यहाँ पर आपको टाइम आउट की ज़रूरत है, आपको थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करना है दूसरे लोगों से, और रिलैक्स करना है फ़िलहाल। फिर है होप। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो फिलहाल आई थिंक आप लोग काफ़ी लोग हो जो कि उम्मीद खो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। वो कुछ भी हो सकता है, हर के लाइफ में सिचुएशन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर नहीं बोलना चाहती हूँ, वो आपके लाइफ में करियर, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके उम्मीद खो रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उम्मीद मत खोइए, फेथ रखिए, होप रखिए कि शायद आपको फ़िलहाल वो चीज़ होते हुए नहीं दिख रहा है, पर बैकग्राउंड में यूनिवर्स डेफिनेट वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आपको उस लाइक डेफिनेटली आपको ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने हैं। सपोज़ अगर आप अगर ये सोच के चलोगे कि नहीं ये चीज़ तो होने ही नहीं वाली है, नहीं होगा नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम आप उस चीज़ का वेट भी कर रहे हो, पर आपके दिमाग में ये चीज़ है नहीं होगा, मुझे पता है झूठ है, गलत है, नहीं हो सकता ये चीज़, आई डोंट बिलीव, आई डोंट ट्रस्ट। अगर आप कंप्लीटली नो नो नहीं नहीं ये चीज़ डालते रहोगे अपने मैनिफेस्टेशन में, ये एफर्मेशन डालते रहोगे, तो डेफिनेटली हो सकता है वो चीज़ डिले हो जाए आपके लाइफ में, या फिर मैनिफेस्ट ही ना हो। तो हो ये काफ़ी ऑब्वियस है, जब हम काफ़ी दिनों से किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं, या फिर
काफ़ी पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते, एक टाइम पे जाके हम भी थोड़ा होप लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इज़ अ ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे आपको अटैक नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ भी होता है और आई बिलीव हर एक रीडर के साथ, हर एक पर्सन के साथ होता है, क्योंकि एक पर्सन सारी ज़िंदगी पॉजिटिव नहीं हो रह सकता है। कभी ना कभी उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, या फिर कभी ना कभी जब वेट करते करते वो इंसान उम्मीद खोएगा ही। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आपका सिचुएशन फ़िलहाल नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो सकता है, होगा, पर आपको जो है थोड़ा होप रखना होगा। अगर आप इस कार्ड में भी देखिए, पर्सन जो है काफ़ी पेशेंटली शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। तो यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना होगा, जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर और यहाँ पर आप अगर देखो इस पर्सन के यहाँ पर एंजल विंग्स हैं, तो डेफिनेटली एंजल्स जो है आपको यहाँ पर ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में मुझे रेनबो दिख रहा है, तो रेनबो जो है वो न्यू स्टार्ट को, एक नई सुबह को, एक जब तूफ़ान के बाद एक नई सुबह आती है तो उसको रिप्रेजेंट करता है रेनबो। और यहाँ पर डव है जो कि पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो पीसफुल स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो एंड होगा डेफिनेटली आपके लाइफ में। ये मत सोचिए कि डेफिनेटली सारी ज़िंदगी आपको इस प्रॉब्लम से गुजरना होगा या आपको इस सिचुएशन से गुजरना होगा, डेफिनेटली नहीं। आपके लाइफ में भी कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो शायद फ़िलहाल डिले हो रहा है फॉर सम रीज़न, पर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, ज़रूर होगा। फिर है सिक एंड एक्सपर्ट नंबर 52। तो फिलहाल अगर आप किसी चीज़ को लेके क्लूलेस हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है, या फिर एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए। एक्सपर्ट इन द सेंस, अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त है, या फिर आपके मॉम एंड डैड, या फिर फैमिली मेम्बर्स जो काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है उनकी एडवाइस आपको काम आती है, उनसे एडवाइस लीजिए। या फिर अगर आपको टैरो कार्ड रीडर्स से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है, या फिर साइकिक लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। या फिर जस्ट जनरल रीडिंग देखिए, उसमें से भी हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप वो देख के आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ फ़िलहाल हो रहा है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। अगर आप फिज़िकली आप काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर आप अनफिट फील कर रहे हो, या फिर अगर आप डिप्रेस्ड हो काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल, तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। तो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े या फिर काउंसलर के पास जाना पड़े। तो आप किसी दोस्त से बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता है, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग के लिए जाइए। ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है आजकल, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो क्लिनिक में जाने के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली आपको मदद की ज़रूरत है। डॉक्टर हो, एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, दोस्त हो, यहाँ पर आप आई थिंक आप लोग शायद मदद करते हो दूसरों की, पर जब मदद लेने की बात आती है तो आप थोड़ा हिचकिचाते हो। आपके अंदर काफ़ी कुछ दबा हुआ है, लाइक आप काफ़ी कुछ छुपा रहे हो, ना छुपा, लाइक आपकी काफ़ी इमोशंस जो हैं आप हिडन है आपके अंदर। आप चाहते हो कि आप एक्सप्रेस करो, पर आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, या फिर आप समझ लाइक आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोला कि आपको वो चीज़ शेयर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो शेयर कीजिए, दूसरों से बात कीजिए, जिनसे भी हो सके, तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। फिर सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पर डॉल्फिन से, सॉरी गाइस, डॉल्फिन से, यहाँ पर भी डॉल्फिन से। तो शायद डॉल्फिन्स जो होते हैं वो सोलमेट कनेक्शंस को बताते हैं। तो हो सकता है कि आप सोलमेट ज़रूरी नहीं कि वो आपका लव कनेक्शन ही हो। सोलमेट आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का एक सोल ग्रुप हो सकता है, जहाँ जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा लाइक आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच करती है, आपके थिंकिंग प्रोसेस उनसे मैच करती है। तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने सोल ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन जिनसे भी आपकी बहुत बनती है, आप उनसे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर बता रहा है कि आप शायद काफ़ी कुछ प्रे कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी सवाल कर रहे हो यूनिवर्स से,
पर आपको यूनिवर्स जो है थ्रू सिंक्रोनिसिटी, थ्रू नंबर्स, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू वर्ड्स या फिर किसी मैसेजेस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप शायद काफ़ी लोग हैं वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो वो चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जब भी आप कुछ रिपीटेड नंबर्स देखते हो या फिर कुछ सॉन्ग या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लिक करती है तो उसको नोटिस कीजिए और देखिए कि आप जो भी सोच रहे थे या फिर जो भी सवाल आप कर रहे थे या फिर आप जो प्रे कर रहे थे उस नंबर के साथ या फिर उस गाने के साथ वो चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं। सपोज़ जैसे अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन से के बारे में पूछ रहे हो कि आपको मैनिफेस्टेशन लाइक आपको आउटकम मिलेगा कि नहीं, अगर आप तुरंत आपको 222 या फिर 111 दिखता है तो इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन, ये बस आपको बोल रहा है कि हाँ आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा, फिर आपको उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे। अगर आप सपोज़ कुछ नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो और लाइक आपके माइंड से नेगेटिव साइड में जा रही है एंड सडनली आपको 666 दिखता है, वो इंडिकेशन है कि आपको जो है अपने थॉट्स चेंज करने होंगे, तो शायद आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो। अगर आपको 69 या फिर 96 काफ़ी ज़्यादा दिखता है तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस है, फ़िलहाल आपको लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। लाइक सब स्पेशली आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी शायद थोड़ी ऑफ बैलेंस है। तो ऐसे हर एक नंबर का लाइक डिफरेंट मीनिंग होता है, तो आपको वो चीज़ सर्च करना है, गूगल करना है, अपने थॉट्स पे अटेंशन पे करना है, अपने ड्रीम्स पे अटेंशन पे करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और शायद आप इतने ओपन माइंड नहीं हो, फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप नोटिस इग्नोर कर रहे हो सारे मैसेजेस। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा काम करना है। आई थिंक आपकी एनर्जी थोड़ी लो फील कर रही है क्योंकि आप अपनी एनर्जी दूसरों पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी इंक्रीज़ तभी होगी, आपको ज़्यादा मैसेजेस तभी मिलेंगे जब आपकी एनर्जी प्रॉपर है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रेस्ट की भी ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट की या फिर फिज़िकल रेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो इंक्रीज्ड एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी पे काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आप लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील कर रहे हो या फिर काफ़ी लो फील कर रहे हो फ़िलहाल, तो लो मत फील कीजिए। अगर फील करो तो आप एक काम जस्ट टेक अ नैप, सो जाइए कुछ देर के लिए या फिर जस्ट रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए या फिर कुछ फ़नी सा चीज़ देखिए। ऐसा कुछ इंटेंस वीडियो या फिर इंटेंस मूवी मत देखिए जो आपको इमोशनल करता है। ऐसी चीज़ लाइक कुछ कॉमेडी मूवी देखिए या फिर कुछ गाने सुन लीजिए या फिर अगर आपको लाइक डिस्कवरी देखना पसंद है आप डिस्कवरी देखिए, अगर कुकिंग शो देखना पसंद है आप वो देखिए। क्योंकि यूजुअली हम सोशल नेटवर्क पे जब जाते हैं तो काफ़ी लाइक नेगेटिव न्यूज़ वहाँ दिखती है, तो आप अपने आप को कुछ दिन थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रखिए। क्योंकि डेफिनेटली जब मैं आजकल फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ लाइक सुसाइडल न्यूज़ या फिर जानवरों पे लाइक टॉर्चर करे वो सारे न्यूज़, इंसानों पे टॉर्चर हो रहा है, ये इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिविटी मुझे वहाँ दिखती है, मेरी एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो वैसे ही आप लोग भी अगर सेम चीज़ फील करो तो अपने आप को उस चीज़ से थोड़े दिन दूर रखिए, वो आपको हेल्प करेगा अपनी एनर्जी को चेंज करने में। फिर है नंबर 33, तो शायद आपको 333 काफ़ी दिख रहा है या फिर नंबर 33 काफ़ी दिख रहा है, तो वो इज़ अ नंबर ऑफ एंजल। तो ये बताते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो, एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताता है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आप काफ़ी सवाल पूछ रहे हो, काफ़ी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप क्लूलेस हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि वो आपको आंसर देने की कोशिश करे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, पर समहाउ आप लोग वो चीज़ें नहीं सुन पा रहे हो या फिर आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप समझ भी पा रहे हो तो आप शायद वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मे बी वो चीज़ आप नहीं सुनना चाहते हो। तो यहाँ आपको अगर आपके सवालों का जवाब चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी ओपन माइंड से। फिर है हमिंग बर्ड, nectar of sweetness and joy it brings, the hummingbirds healing as medicine it sings। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो अगर आप सोच रहे कि मुझे क्यों हीलिंग की ज़रूरत है, मैं तो डिप्रेस्ड नहीं हूँ या फिर मैं तो आई एम कम्प्लीटली फाइन, तो यहाँ पर हीलिंग
कि आपको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि शायद आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर फिज़िकली आप थोड़े अनवेल फील कर रहे हो, तो उसमें भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और आपको लाइफ में बस थोड़ी जॉय की ज़रूरत है। आई थिंक काफ़ी टाइम आप लोग अकेले में बिता रहे हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हो समहाउ। मे बी आप लोग काफ़ी मैच्योर ग्रुप हो और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर, एंड समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबाव में या बर्डन में आप अपनी लाइफ जीना भूल रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है अपना लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो। आपको सब चीज़ों को एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, और डेफिनेटली आपको अपने उस स्केड्यूल में थोड़ा फन टाइम भी ऐड करना है। तो डेफिनेटली मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पार्ट 2। होपफुली रीडिंग आपको मदद की है या फिर आपसे रेजोनेट की है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। तो चलिए चलते लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आपके कार्ड्स देखते हैं चलिए। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है बैट, सी थ्रू इल्यूशन इनटू ट्रूथ। तो समहाउ आई थिंक आप लोगों का जो थर्ड आई चक्रा है एंड क्राउन चक्रा है, फिलहाल शायद वो ब्लॉक्ड है। आप लोग का इंट्यूशन ऑन पॉइंट नहीं है फिलहाल। आप लोग एग्जैक्टली लाइक आपके दिलो दिमाग में क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट चीज़ करना है, अपने साइकिक पावर पे काम करना है। साइकिक पावर ज़रूरी नहीं, अगर इंसान साइकिक पावर मतलब अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आपको अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करना है, अपने क्राउन चक्रा ओपन करना है, ताकि आप अपने इंट्यूटिव साइड से के साथ कनेक्ट कर सको, ताकि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिले। क्योंकि फ़िलहाल आपको कुछ सच जानना है अपने लाइफ के बारे में, या फिर कुछ क्लैरिटी चाहिए, फिर फॉर सम रीज़न आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको वो चीज़ समझ इसलिए नहीं आ रही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। अगर आपको वो क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि समहाउ आपका शायद थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा वो ब्लॉक्ड है, या फिर इम्बैलेंस्ड है। फिर है नेक्स्ट कार्ड आपका ओमेगा, विक्ट्री, योर डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्रूटेशन, कीप अप द गुड वर्क। तो यहाँ पर आप शायद सही पाथ पे हो, सही रास्ते पे हो, पर आप शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हो बस। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, आप सही रास्ते जा रहे हो, जो रास्ता आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा, जो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो एग्जैक्टली आप जो भी कर रहे हो टू अचीव दैट विक्ट्री, आप डेफिनेटली वो पाथ फॉलो कीजिए, क्योंकि आप करेक्ट राइट पाथ पे हो। और कीप अप द गुड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप जो भी आपको यूनिवर्स मैसेजेस दे रहा है, या फिर जो भी टैरो कार्ड रीडर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सही काम कर रहे हो। जस्ट कीप द गुड वर्क, कंटिन्यू कीजिए उस चीज़ को, ताकि आपको वो रिजल्ट मिले। फिर है हिडन डेप्थ्स, something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. तो यहाँ पर कुछ शायद क्लैरिटी आपको इसलिए नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो फ़िलहाल आपको मिल नहीं रहा है, या फिर किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जॉब इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फ्यूचर के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें बस बोल रहा है कि समथिंग विच इज़ हिडन, फिलहाल आपके पास कोई कुछ सीक्रेट है, या फिर जिस चीज़ की क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो, तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। और समहाउ वो जवाब आपके लाइफ में आएगा तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी लेके आएगा, आपको एक क्लोजर मिलेगा, आप फ्री फील करोगे। उस जो भी मैसेज हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आपको मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको फ्री फील कराएगा, आपका माइंड जो है वो क्लियर कराएगा। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ मेमोरी हो सकती है फ्रॉम योर चाइल्डहुड, या फिर कुछ पास्ट मेमोरी है जो सडनली आपके लाइफ में वापस आएगी, या फिर आपके दिमाग में वापस आएगी,
और वो इसलिए वापस आएगी क्योंकि समहाउ आपने वो चीज़ को क्लोज़ नहीं किया था, वो चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि किसी टाइप का अब्यूज़ हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइप का सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है जो चाइल्डहुड या फिर आपकी टीनेज या फिर कुछ भी टाइम पे हुआ था, या फिर पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। तो समहाउ आपने वो चीज़ को जस्ट कहीं दिमाग में बंद करके रखा था, एंड समहाउ वो चीज़ आपको परेशान करना स्टार्ट करेगा। सडनली आपको वो मेमोरी वापस आनी स्टार्ट होगी क्योंकि आपको वो चीज़ क्लोज़ करनी है, आपको वो चीज़ को हील करना है। आप जस्ट क्योंकि वो चीज़ का दबा के रखोगे या फिर दिमाग में कहीं पे छुपा के रखोगे तो ऑब्वियस है कि वो कभी भी आपको ट्रिगर कर सकती है। हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ अगर दोबारा हो तो वो काफ़ी ट्रिगर करेगा, या फिर उस बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आपको ट्रिगर हो सकता है, या फिर आपको वो चीज़ किसी और के साथ होते हुए दिखे तो शायद वो भी आपको ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि वो चीज़ को सरफेस में फिर से लाएंगे ताकि आप वो चैप्टर क्लोज कर सके, उस चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो कर सके, दिमाग से दिल से कम्प्लीटली लाइक उखाड़ के फेंक सके। उस चीज़ को छुपाना नहीं है, उखाड़ के फेंकना है उस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर कोई मेमोरी, पास्ट मेमोरी आपको बार बार बॉदर कर रहा है तो वो एक इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको उस चीज़ को अपने लाइक कम्प्लीटली लेट गो करना है उस चीज़ को। तो आप कैसे लेट गो कर सकते हैं? अगर आप उसके लिए भी मेडिटेशंस आते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस, रैंडम वाले नहीं, गाइडेड मेडिटेशन है। लाइक गाइडेड मेडिटेशन टू लेट गो ऑफ ट्रॉमा, और गाइडेड मेडिटेशन टू लेट गो ऑफ पास्ट, और गाइडेड मेडिटेशन टू लेट गो ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़। ऐसे अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे अच्छे मेडिटेशंस मिलेंगे। तो उनमें से कोई भी एक मेडिटेशन आप फॉलो कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन। पर आपको वो एक दिन का टाइम, एक दिन अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रिजल्ट शायद मिलेगा, पर कम्प्लीटली वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको एटलीस्ट कुछ दिन तक उस चीज़ को कंटिन्यू करना है ताकि आपको वो कम्प्लीटली आप वो चीज़ को लेट गो कर सको। क्योंकि अगर कुछ भी फीलिंग्स, एनर्जी है वो एक बार में शायद कभी कभी नहीं जाती, आपको कुछ सेशंस उसके कंप्लीट करने पड़ते हैं या फिर कुछ दिन तक उस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है। सपोज़ अगर आप बीमार हो, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अगर एक दिन मेडिसिन खा लोगे तो वो कम्प्लीटली क्योर नहीं करेगा, जस्ट रिलीफ देगा आपको उस वक्त के लिए। अगर आप उस चीज़ को कम्प्लीटली क्योर करना चाहते हो तो आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीट रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। तो सेम चीज़ आपके लाइक एनर्जी हीलिंग के लिए भी होती है। आपको कंप्लीट सेशन लाइक एटलीस्ट एक हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन उस चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो कीजिए। जब तक आपको वो कम्प्लीटली वो चीज़ आपको बॉदर करना बंद ना करे तब तक फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट हर दिन दिखेगा। फिर है नंबर 18, स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड। तो राइट नाउ आई थिंक आप लोगों को थोड़ा टाइम आइसोलेशन पे बिताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों से अलग रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 30 का ऐड है द साइलेंस बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द सिचुएशन। तो फिलहाल अगर आप किसी चीज़ का सवाल, किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो, फिर क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, आपको वो तभी मिलेगा जब आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करोगे, दूसरों के सजेशन, एडवाइस कुछ दिन लेना बंद करोगे और अपनी इंट्यूशन फॉलो करोगे। क्योंकि जब हम दूसरों के एडवाइस बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट करते हैं या फिर डिफरेंट लोगों से एडवाइस लेना स्टार्ट करते हो तो डिफरेंट व्यूज़ पॉइंट आते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस आते हैं जो कि कभी कभी हमको कंफ्यूज कर देते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है कि इसकी सुने कि उसकी सुने, ये इन्फॉर्मेशन सही है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर आपको सही आंसर चाहिए तो आप जस्ट साइलेंस में कुछ दिन रहिए, थोड़ा अकेला टाइम बिताइए, मेडिटेट कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मैं किसी को लाइक अटैक नहीं कर रही या फिर छोटा नहीं दिखा रही हूँ। कभी कभी हम रीडिंग देखते हैं तो डिफरेंट लाइक एक ही टॉपिक पे शायद हम 4-5 रीडिंग देखते हैं, उसके बाद हमको कभी कभी होता है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है, ये रीडर कुछ और बोलता है तो ये रीडर कुछ और बोलता है। तो कभी कभी ये जनरल रीडिंग होती है तो हम कम्प्लीटली लाइक समझ नहीं पाते कि इसकी इन्फॉर्मेशन सही है कि इसकी इन्फॉर्मेशन सही है। कभी कभी वो चीज़ ट्रिगर करती है, हमको कंफ्यूज ज़्यादा करती है।
तो हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देखने से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग देख के आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, डेफिनेटली इज़ अ इंडिकेशन कि आपको वो चीज़ बंद करनी है कुछ दिन के लिए। कभी कभी होता है कि कोई भी जो रीडिंग हम देखते हैं वो उसमें से कुछ भी हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि कुछ दिन हम अपने आप को थोड़ा दूर रखें उस चीज़ से। अगर आपको लगता है कि कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो फोर्सफुली अपने आप को उस रीडिंग में घुसाइए मत। रिलेट होता है तभी लीजिए, रिलेट नहीं होता है, जस्ट एक या दो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेट हो रहा है तो आप पूरी रीडिंग आप अपने आप पे फोर्स मत कीजिए। तो अगर जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है फ़िलहाल, आप उस चीज़ से अपने आप को कुछ दिन दूर रखिए। तो ज़रूरी नहीं, अकेला रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बंद कमरे में बैठ जाएं। यहाँ पर साइलेंस का ये भी मीनिंग हो सकता है, सोशल मीडिया अगर आपको बॉदर कर रहा है, सोशल मीडिया आपको ट्रिगर कर रहा है, यूट्यूब वीडियोस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर दोस्त लोगों के एडवाइस आपको फ़िलहाल ट्रिगर कर रहा है, तो फ़िलहाल अपने आप को उनसे डिटैच करना है। ये नहीं है कि वो चीज़ नेगेटिव है, तो फ़िलहाल शायद वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है जो आपको मिलनी चाहिए, तो इसलिए आपको अपने आप को डिटैच करना है उस चीज़ से। फिर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका, एक्सप्लोर योर ऑप्शन, इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज़, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। तो फिलहाल आपको यहाँ पर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो फिलहाल आप सब बहुत रिजिड माइंड पे है कि मुझे यही चीज़ चाहिए या फिर मुझे इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप रिजिड माइंड पे रहोगे तो आपको शायद कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइफ में आपको चेंजेस लाना है। अगर सपोज़ आप किसी पॉइंट पे स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप इतने रिजिड माइंड पे हो कि आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, या फिर वही चीज़ चाहिए, या फिर वही पर्सन चाहिए, या फिर वही करियर ऑप्शन चाहिए, एंड समहाउ शायद यूनिवर्स आपको कुछ और ब्लेसिंग्स लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप जो है कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो या फिर आप अनदेखा कर रहे हो उस चीज़ को। तो डेफिनेटली आप शायद कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाओ। तो यहाँ पर आपके लिए क्या ज़रूरी है, अदर एक्सप्लोर कीजिए अपने अदर ऑप्शंस जो हैं, करियर ऑप्शंस हो सकता है, लव लाइफ में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लव लाइफ में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती है। देखिए कि आपके लिए कौन पर्सन सही है, जिस रिजिड माइंड पे मत रहिए। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 लोगों को डेट कीजिए, पर डेफिनेटली अगर आप 10 लोग आपको अप्रोच करें तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट हो सकता है, आप उनसे बातचीत करना स्टार्ट कीजिए, उनसे या फिर डेट करना स्टार्ट कीजिए, डिपेंड करता है आप पे। या फिर जस्ट एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस में ये भी है कि अगर आप फ़िलहाल बस एक ही चीज़ करें अपने लाइफ में, आपका एक स्केड्यूल सेट है कि उसी स्केड्यूल को आप फॉलो करते हो, कुछ और नया कुछ नहीं ट्राई कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ जो है बहुत मोनोटोनस हो गया है। क्योंकि आप बस सुबह उठते हो और काम करते हो ऑफिस का, उसके बाद शायद वीडियोस देखते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, तो जस्ट एक ही स्केड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको काफ़ी स्टिलनेस आपकी लाइफ में, आप बोर हो गए अपने लाइफ से। और डेफिनेटली जब हम बोर हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन लाता है हमारे दिमाग में, या फिर हमको लगता है कि हमारी लाइफ जो है बहुत ही लाइक बेकार है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, हम अपसेट हो जाते हैं उस चीज़ से। तो यहाँ पर आप कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है। तो फिलहाल आप हो सकता है कि जैसे आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें यूट्यूब वीडियोज़ पे, वो बंद कीजिए, कुछ और वीडियोज़ देखिए। मे बी आपको अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकरी शोज़ देखिए। अगर आपको फ़िटनेस में शौक़ है तो आप फिटनेस वीडियोस देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, या फिर स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए। अगर आपको डांसिंग करना पसंद है तो आप डांसिंग वाले वीडियोस देखिए, या फिर खुद डांस कीजिए, डांस सीखिए। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस है जो डांसिंग ट्यूटोरियल्स देता है, आप वो कीजिए। तो कुछ नया कीजिए अपने लाइफ में, यही बताना चाहता है। तो आपको कुछ नयापन आएगा, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएगा उससे। आस्क योर बॉडी फॉर अ मसाज। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके बॉडी को भी थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अगर मसाज ले सकते हो, स्पा करवा सकते हो तो डेफिनेटली उसके लिए जाइए। अगर नहीं करवा सकते हो तो थोड़ा बॉडी रिलैक्स कीजिए। तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप लोग। आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, अगर आप फ़िलहाल क्लूलेस हो कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं स्ट्रेचिंग्स, आप
वीडियोस देखिए, फॉलो कीजिए, थोड़े बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आपका बॉडी भी शायद काफ़ी स्टीफ फील कर रहा है, काफ़ी रिजिड फील कर रहा है फ़िलहाल, बॉडी पेन भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो आपके बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है फ़िलहाल। Faith change because the path is shifting, the road lead a new way, do not be alarmed as change recons today। तो आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है, तो आप लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा 555 दिख रहा है आजकल, क्योंकि वो बताता है मेजर शिफ्ट को। तो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट शायद हो रहे, तो वो शायद आपको अलार्मिंग हो सकता है, ट्रिगर कर रहा है कुछ आपके लाइफ में, तो ट्रिगर मत कीजिए। जस्ट जब हम शिफ्ट करते हैं, कुछ हमारी लाइफ में शिफ्ट होता है, तो डेफिनेटली वो हम शायद काफ़ी नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें हमारे लाइफ में होनी स्टार्ट करती है, तो वो हमारा लाइक कभी कभी होता है कि हम अपने आप को थोड़ा क्लोज्ड ऑफ कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये पर्सन मेरे लाइफ में आना चाहता है, या फिर मैं जैसा प्लान किया था ये चीज़, वो चीज़ वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको वो सही पाथ पे लेके जाना चाहता है, आपको वो विक्टोरियस आप चाहते, यूनिवर्स चाहता है कि डेफिनेटली आप विक्ट्री अचीव कीजिए, आप सक्सेस पाइए, एंड डेफिनेटली वो इसलिए आपके लाइफ में वो चेंजेस लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसलिए आपको क्या है कि आपको नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, ताकि आपकी लाइफ में वो शिफ्ट आप फील कर सके। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रहे हो, आपको पता है आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप ये चीज़ कर सकते हो, पर आप फ़िलहाल स्केप्टिकल हो। तो यहाँ पर स्केप्टिकल मत होइए, देखिए आपके लिए क्या सही है और उस पाथ पे चाहिए, डेफिनेटली वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो फ़िलहाल पार्ट 3 आपके लिए मुझे यही दिख रहा है, तो होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Hi everyone and welcome to my channel. I am back with another pickup card reading today. So today we are going to do a spiritual reading where we'll see what exactly the divine, universe or angel, God, whatever you believe, they want to communicate to us. So I have the same reading in the in Hindi as well. If you are comfortable with Hindi more, you can go and watch that. So I have 3 pile over here. So this is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. So let me show you in this view. So whichever pile is resonating with you the most, you can go ahead and choose that pile. And if you are getting like resonating with more than one pile, you are free to choose more than one pile as well. And thank you so much guys for your love and support, for your the people who have subscribed to my channel. Thank you so much for that. In case if you have not subscribed to my channel, please go ahead and click the subscribe button, and so you will be updated with the videos which I am uploading. And definitely I try to upload different content, so please subscribe. And thank you so much for your thank you so much for commenting on my videos and just motivating me. Thank you so much for liking my videos. And in case if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is suntarot444, because I also upload videos there, or pick a card readings there, and card of the day. So if you need some more information, some more messages, you can just follow me there as well. And if you like my reading and if you want to take a personal reading from me, you will get the details in the description box. So you can just mail me and I'll give you the earliest appointment date and the charges and everything. So let's start with the reading. We'll start with pile 1. So let's see pile 1, what exactly universe is trying to communicate to you. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this pile is not resonating with you, you can go ahead and check some other pile. So let's start with the reading. So what I can see over here, your first card is the rest card. You have been working hard, take a nap and get some rest. So I think you guys are working very hard, maybe too much of responsibility, workloads or family responsibility, or maybe right now you are feeling a little bit stressful about your future, or maybe about your personal life, or maybe the present situation, because whatever is happening in entire world definitely is alarming. And I can feel that
people are a little bit getting upset about it, people are feeling depressed, they are feeling very much low, and because definitely they are uncertain about their future. Because if someone is looking for a job, so right now that person is very much uncertain when that person can get a new job or what will happen. And in case if you already have a job, you are very uncertain that whether this you will be able to keep your job or not. Same thing with relationship, people are struggling with relationship because they are not able to meet their partner, or maybe they are spending too much time with their partner, and that is creating some sort of conflict. So it's different for each and every person. And definitely whenever like we open social media, we are getting bad news or sad news about people dying, or some sort of like natural disasters, or animals have been tortured, or people have been tortured, people dying, struggling with their life, people don't have money and food, and all those kind of like situation which is making us upset. So universe is telling it's time for you to rest. If you are physically tired, definitely you just if you're working somewhere, just try to take leave or day off from your work, and just give complete rest to your body. And in case if you are feeling emotionally low, or if you're feeling mentally a little bit low right now, you can just try to talk to your friends and family, or just watch something which is funny, which is relaxing, or just keep yourself away from social media, because that might be triggering you in some way. So you need some sort of rest right now. Even we have Archangel Raphael over here. So I am getting for some of you says that I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. So I think you guys are definitely being helped by Archangel Raphael. So if you are feeling any physical challenges, if you are not feeling quite well right now, or body pain, headaches, or anything like you're feeling a little bit low, so definitely Archangel Raphael is giving you healing energy, so you can come out of that. At the same time, it also telling that you are also a healer, you have a healing energy, so you can use that energy to heal yourself. And in case if you feel that other needs your help, you can also pass your healing energy to them as well. So it's just you can share some kind words with them, or just give your helping hands to them, and definitely it will help other people to come out of a situation or come out of depression. And in case if they are also struggling with some sort of health issues, you can just give suggestion about some good doctors or some medicines which can help them. Then we have listen to the music, number 19. So number 19, number 10 or 1 can be important for you guys. So definitely you should be music is definitely is a kind of medicine for human. Like it helps, not human, I think even living creature, everyone like music, good sound, good music, and it helps us to relax our mind. So listen to the music, the type of music you enjoy a lot. Or if it is not just normal songs or normal music, we have some relaxing music or relaxing meditation which we get in YouTube. You can just listen to those music, like we have Tibetan ball music, or fluid, or mantras, or Reiki music, those kind of things. That will also help you to come out of that stressful situation. And if you are feeling that you need to give relaxation to your body or mind, it will also help you a lot. For some of you, in case if you are taking some sort of medication, and if you are going to some sort of physical challenges at this time, so universe is also telling you to try some alternative medicine. If you feel that that medicine or that particular treatment which you are taking right now is not giving you any kind of benefit, or you're not feeling that much well at till now, it's time for you to either switch your doctor, or change your treatment, or change your medicine. And in case if
some, like if your family member are struggling with their health, or like your mom, dad, your like siblings, or maybe your friends or some loved ones, if they are going through some physical challenges, so it's a kind of information which universe wants to give you, that they have to change their medicine, they have to try some sort of alternative treatment or alternative medicine or some other doctor. Then we have nature sign. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to you continuously. We need only open our heart and minds. So here what I can see, universe is trying to communicate to you a lot through numbers and nature through music as well. That's why we have listened to the music. So you are somehow maybe ignoring those signs and synchronicity, or maybe you are not able to exactly you're not getting the exact message or exact communication which they are trying to tell you. So the reason I think you are not getting the exact messages, or you are not able to, like you are ignoring them, because somehow you have a close heart or close mind, like close crown chakra. Because when we have close crown chakra, it's very difficult for us to connect to the divine. Or when we have close heart chakra, we are not able to accept the messages or the blessings which universe is trying to give us, because our heart is so much close. And definitely if our heart is close, we will have trust issues. So we will be in this energy, whether the changes which universe is trying to bring in my life, whether that is beneficial for me or not, or maybe we might feel that we don't want that, or what if that's not right for me, or it's just like universe is not making any changes for me. Just open your heart so you can trust universe, and you can just accept the blessings or the abundance which they want to give you. So right now, if you are feeling that you are getting readings that blessings are coming, changes are coming, but nothing is happening, the reason is nothing is happening. Even you can accept it, that maybe your chakras are imbalanced right now, especially your heart chakra. You are very much you have trust issues. You are not someone who openly accept help from other people. So that's the reason somehow it is causing a delay. So just work on your heart chakra and crown chakra especially, because you will get a lot of information and messages which universe is trying to give you. And also pay attention to the thoughts, your dreams, or your prayers, because you will get a lot of answer for that. Then we have tiger. Accept your magnificence. So right now what universe is like, tiger definitely is a beast, is beautiful animal, very powerful and strong. You are a very strong person. You have a lot of power as well. Somehow you are doubting yourself at this point, or you are lacking your self confidence, or you just feel that you're not good enough. So it universe is telling you, just work on your crown chakra as well. You have to work on your crown chakra, so you can just so you will be more confident about self, about your body, about your power. So right now maybe you're doubting yourself, maybe you're doubting that you don't look good enough, or your body is something which you don't accept your body. You feel like you have to be in shape, or maybe you don't have a good body, you don't have a good height, or you're too dusky, or you're too fair, or you're too lean, or you're chubby, and you compare yourself to other people. And same as you see a lot of people have the same talent which you have, but somehow you doubt yourself that you cannot achieve the success which others have done. So maybe suppose you have a YouTube channel, or you want to open your own YouTube channel, but somehow you are lacking confidence, because you are feeling that what if I don't get subscriber, what if people don't like my videos. And even if you have a channel, sometimes you doubt, okay, why I'm not getting so much subscriber, why I'm not getting so much maybe I'm not good enough, or maybe I don't have that talent, something like that. So universe is telling you are a strong person, you have a lot of power, don't doubt yourself. You are
like you are deserving, and definitely trust yourself, trust your past, trust your ability. Whatever you have is the best. And we have Archangel Raphael here as well, so definitely I think right now Archangel Raphael is like guiding you or protecting you. Then we have number 4, choices. There's another way, as there is another way, ask your unicorn to help you find it. So I think you have to make some choices or decision, but somehow you're trying to escape that, or you are feeling stuck, you are feeling that you don't have any option. This is the lot this is the last thing, which last option you have. You cannot go to other way, or you're feeling a little bit clueless about something. So universe telling that don't feel clueless, you have choice, you have another way. In case if you are lacking clarity at this time, just ask Archangel Raphael or any archangel or God or divine. They will show you the right path, they will show you the different path like in which you can go. Then we have intuition. So simple complex word of pain or words that heal. You come to know truth by the way that it feels. So listen to your intuition. So somehow you guys are ignoring your intuition, or you just skeptical whether this is your intuition or this is illusion. So you are confused about that. So universe is telling that whatever guidance you are getting or whatever your intuition is telling you, that is completely correct. So situation, it can be about simple thing, it about a complex thing, and somehow universe is also telling you it's up to you what you are choosing. You are choosing a word of pain, or you are choosing a word of healing. That's why we have choices. So if you are just want to be a victim, in the victim mentality, like nothing is happening in my life is waste, my life is completely like I don't have this, I don't have that, I am I'm the one who is going through a lot. So universe telling you that definitely like everyone in this world is going through some or the other situation, or maybe some sort of pain. So it's up to us what exactly we are choosing. We want to be in that victim mentality, or we want to just get rid of that and find solution how to come out of it. I know it's not simple for everyone, but it's not impossible as well. And I'm also getting a message from over, like it says, a message from this card that it says you are a healer in that second card. So maybe you have the power, you can you can heal others as well. So if someone is going through a similar situation, you can just share your kind word with them, kind gesture with them, and some sort of word of healing with them, and somehow that is going to help that person. So it can be if someone in your family, friend or loved one is going through some sort of kind of depressing situation or a painful situation, just show your kindness, just show your empathy to that person. And definitely there is difference between empathy and sympathy, so you have to differentiate. Just give their empathy to that person, and just share your kind word. Maybe that will help that person. Not in it can be anyone. Sometimes you will see in the comment section someone is sharing their story that they are going through a lot at this time, they have lost someone, they are feeling very depressed. You can just share your experience with that person, or just try to make that person feel good, and just tell them that everything will be fine, just trust everything. You can just do that. It doesn't take much time, and you don't have to invest money or energy in it. Just your kind gesture can make someone's day. Just remember that. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully this reading has resonated with you, or you have got some sort of guidance from this reading. And thank you so much for watching my video. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So pile 2, let's see what exactly universe wants to communicate with you. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. So in case if this pile is not resonating with you, you can go and choose some other pile.
So let's see your card. Hopefully you can see the card. I'm trying my best to show you the cards, guy. I know that you want the proper setup, but right now I don't have the proper setup. I'm so sorry for that, but I'm trying my best to at least show you the cards and give you the messages what I'm getting from them. We have dolphin, live joyfully in the present. So what we are getting from this card, so right now you have to start living your life. So whatever you are going through right now, maybe you are going through a bad situation or a painful situation or some sort of stressful situation, or you are feeling quite alone at this time, so universe is telling you just start living your life again. Whatever has happened, just move on from that and try to just be in this situation. Just go with the flow. And we have Bubble. Say hi to Bubble. She went. Okay. So just go with the flow, and you can just be joyful by doing small things like maybe listening to the music, or just dancing, or talking to your friends, your soul group, your family, mom and dad, your sibling, or just watching watch some funny videos or funny movies, or just some animal videos. Like if you like National Geography or Discovery, just watch some funny animal videos. It will it will make you happy. Or just dance, or just do something which makes you joyful, because right now I think you guys are not living your life fully. Because for this group I'm getting that you guys have a lot of responsibility or work pressure, and right now you are feeling a little bit burden, and somehow you are like you have stopped living your life because you feel that you don't have the time for that, or you don't have the flexibility to have fun in your life. Maybe it's a very mature group I'm getting, so somehow you have a fixed schedule which you follow every day, and somehow you are not giving time to the fun part or some sort of activity which makes you happy. So what you have to do is just when in your busy schedule, just maybe half an hour or 1 hour, just put this fun activity or do something which will give you relaxation. And in case if you guys were confused between pile 1 and pile 2, you can also watch pile 1 because it has a similar energy. Then we have Teresa. Time out. You have been so busy taking care of everyone else's need, but now it's time to stop and take care of yourself. So yeah, definitely that's what I'm getting, that responsible part. I think you have a lot of hard work which you have to do at your workplace, lot of responsibility or studies, or maybe you are someone who look after your family, or maybe you are a kind of person who gives your helping hand to other people. Like whenever your friends needs you, you are always there. Whenever your family needs you, you're always there. So you always take care of others' need, but somehow you are ignoring your personal needs at this time. And that's the reason universe is telling you that it's time for you to stop and relax, because maybe you guys are someone who takes others energy as well. So sometime when others are feeling upset or depressed or angry about something, you capture that energy and somehow you start feeling the same. So it's very important for you guys to purge that energy or relax that energy, release that energy, sorry. So and how you can do that? For that you just have to take a time off for yourself, or just be in silence, or do a meditation, or just relax your mind and body. That will help you to release that energy. Or just go for a massage, or do stretchings, or do yoga, which will help you to make, because yoga is something definitely is which help to balance body, mind and emotion as well. So definitely it's a good tool for you to feel relaxed. Then we have hope here. It says,
Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So, I think you guys are losing hope about something. Maybe you are patiently waiting for something to happen in your life, or maybe you were expecting something to happen maybe in the first half of this year, but because of the COVID-19, things are getting delayed for you, and that is causing you, like, you're losing hope now that is not going to happen for you, or when is going to happen, or you are getting readings that things are going to shift, things are going to change in your life, but nothing is like happening, nothing is changing in your life. So universe is telling you that be hopeful, things are working for you. Maybe you cannot see it at this time, just be optimistic, be because sometimes our positive mind or optimistic thinking can change negative situation into a positive situation. So in case what happen usually when we are losing faith about something, or when we start getting negative thoughts about it, and as soon as we start getting negative thoughts about it, the negative things started getting manifested. And as a human being is quite obvious to be negative sometime, because a human being cannot be 100% positive every time. At some point, at some day, you might feel low, you might feel upset, and it's very obvious to get negative thoughts, but we have to shift that energy, we have to shift our thoughts to positive. We should not be in that energy, we should not continue that energy. And so that's what it's telling, just be hopeful and expect positive changes, then you will start seeing those changes coming towards you. Then see, if you see, this girl has this angel wings over here, so definitely angels are like blessing you, they are protecting you. And in the background we have a rainbow, so rainbow talks about a new start after a storm. So maybe if you are going through a bad day or bad situation, or things are not going right in your life, so definitely you will have this new beginning, a new start, a new day in your life, and that will be very peaceful, because we have a dove in the background, and that represent a peace, harmony. So definitely you are going to get peace back in your life, and it will be a new start in your life. Then we have seek an expert, number 52. So right now, if you are going through a situation where you want to share your feeling with others, just seek an expert. So you can just share your feeling with maybe a friend who is very mature, who can give you right advice, or maybe your mom and dad, or maybe your siblings, if you get good advice from them. So I think you are a kind of group who are little bit like, you are not open to accept help from others, you help others openly. When it comes to you, like, you are not comfortable sharing your feelings with other people, or sharing your pain with others. So it's time for you to share it, because if you keep on storing your pain, your stress inside you, somehow that is going to cause some sort of trauma or depression within you. So it's important for to take it out. And how you can do it? By talking to other people. In case if you are not comfortable sharing with your friends or with other people, like family member, you might contact an expert, like a counselor. You can just talk to them, and just they will give you the expert advice how you can heal yourself, or how you can come out of that. Or it can be any kind of expert, like whatever you are struggling right now. It can be a love life, it can be a personal life, family issues, or a career. In case if you are struggling with your career, you can just seek an expert help from your manager, your boss, or someone in your family who has achieved a lot in their life. Or you can just watch some motivational videos, or which can help you or guide you as well.
Then we have synchronicity, and it says your prayers and questions are being answered by synchronicity events. Notice them in order to increase their flow. So right now I think you guys are getting a lot of synchronicity and signs from universe through numbers, through maybe songs, through messages, and somehow universe is telling that whatever you are praying or whatever questions you are asking universe, they are trying to answer it. So notice that. In case if you are not able to understand the meaning, so just go ahead and google it or watch videos about those numbers, because one particular number can have a multiple meaning. And just notice them, or just pay attention to your thoughts. Or like suppose if you are thinking about a person and suddenly you see a number, so it can be a message about that person, or about your job, about if you are praying something and suddenly you see a number, it can be an answer to that prayer. Suppose if you pray, you are praying for something like a good job, so for example, and suddenly you see 111, so it's a kind of indication that your wish will be fulfilled. Just pay attention to your thoughts and put only positive energy. And in case if you're feeling like why you're praying for, like why I want a change in my life, why I want a shift in my life, and suddenly you see 555, so it's a kind of indication that things are changing for you. And if you see like if you're feeling a little bit low, if you're feeling something is not right in your life, and you see number 69 or numbers 96, is a kind of, that is the yin and yang number. So it's telling you that your energy is imbalanced right now. You have to balance your masculine and feminine energy. So either you are too much into your masculine energy or you are too much into your feminine energy. You have to bring balance to it. So that's are the numbers and the information universe is trying to give you. So the more you will notice is the more you will understand, you will see more, like you will see the flow will be coming, you will see more numbers, more messages, because universe will be that thing that definitely this person is getting me, whatever I'm trying to communicate, this person is getting me, let me give some more messages or let me communicate more. And if you keep on ignoring that, definitely at one time the universe will be like fed up and they'll be like, okay fine, this person is not noticing or this person is not open to receive the messages, they will stop showing you the numbers. Then we have increased energy. And one more thing before I go to this, if you are seeing numbers, important for you to take action as well. So just don't see and ignore, just take action. So if they are telling you something about like balancing your energy or do proper manifestation or like put positive thoughts, just do it, don't ignore it as well. Then we have increased energy. So definitely I think you guys are feeling low in your energy, or your energy is a little bit imbalanced at this time. You have to work on your energy. So before sorry guys, before you just like go for a meditation or something, you first have to relax your body and mind. So you can just take a proper nap, and then after you woke up from your nap or sleep, you can do a meditation, or just before you go to your bed when you are feeling very comfortable, you can do a meditation or do something which will increase your energy if you're not comfortable, because I know everyone doesn't like to do meditation. So do something which makes you feel energized. It can be anything guys, you know, every person has some sort of activity which makes them happy, just do that. Then we have listening, number 33. So you might be seeing a lot of 333, and that's an indication that universe is blessing you, they are protecting you, they are with you. So definitely I think is something to do with this card synchronicity. They are trying to answer to your question. Maybe you're not listening properly, or you are ignoring, or you are not noticing. So universe is telling you, listen to the messages, listen to the communication which we are sending you. That will help you to find answer. Maybe you are asking questions, but when they are answering, somehow you are not getting the proper clarity about it, or maybe you are ignoring it. The reason you are ignoring it may be because it's not something you want to listen, or you don't want to hear that. So if you are asking questions, you should be open to receive all sort of answers.
Then we have humming bird song, nectar of sweetness in joy it brings. Thus, hummingbird is healing as medicine it sings. So I'm getting the same vibe with this dolphin card, that you have to be a little bit joyful. Maybe you have isolated yourself from other people, you are not enjoying your life, you are feeling very much alone at this time, or somehow you are very much bored with your life, and you have to do something which will bring joy in your life, because when we are in this playful energy, it helps us to manifest our goals more faster. So that's what you have to do right now. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully this reading has helped you or guided you or resonated with you. So thank you so much for watching my video. So I will be moving to the last but not the least, pile 3. So let's see, pile 3, what exact messages universe is trying to communicate to you right now. So guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can go and check some other pile. So let's see the card. So your first card is Bat, see through illusion into truth. So right now I think your third eye chakra and crown chakra is little bit blocked or imbalanced. So right now you should be working on your third eye chakra or your crown chakra. So you can do a lot of meditation, or yeah, definitely meditation is the best way to open it, because somehow I think your intuitive side is not working at this time. Maybe you are not getting clarity about certain things which is happening in your life. You know things are happening, you know you are getting the answers, but somehow you are maybe not trusting it, or you may be into some sort of illusion at this time that is creating a lot of doubt or blur thinking in your mind. So you should be because bat represents psychic power, so you do have psychic powers, or maybe you are a kind of very intuitive person. So just work on your intuition and follow your intuition. Omega, victory, your desire is coming to fruition, keep up the good work. So right now what I am getting, like whatever you are trying to manifest, or in case if you're putting hard work towards something, that is going to work for you. You will be getting victory out of it, or kind of success. So universe is telling you keep up the good work. So whatever you're doing right now to achieve your manifestation or achieve a success in your life, you are on the right path. So just keep on doing that, because some sort of success is coming towards you with this card. You are going to get victory in some field in your life. Then we have hidden depths, and it says something hidden is about to come to light, perhaps a secret or a memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. So I think some sort of secret is going to come out, or some sort of messages is going to come out, which will give you the clarity which you are looking for. Or in case if you are looking for a closure about something, you will be getting that as well, and that will make you free. So I'm not sure whether it's a good news or a bad news, but I'm pretty sure it will be a good news, because we have the victory card. At least some sort of clarity you will be getting from that. Or it can be a memory from your past, from your childhood, that might trigger you again, or it might come back to the surface. So it might happen, it can be anything, maybe sexual trauma or sexual abuse, physical abuse, or mental abuse, childhood issues, family issues, love issues, anything. It can be anything. Maybe you were hiding that feeling somewhere in the back of your mind. You have never got a closure about it. You were just trying to hide it somewhere. Something will happen in your life, or you might see that some other person is experiencing the same thing, or some sort of news will come. That thing might trigger you back. That thing will come back to your mind and start bothering you again. And the reason it will bother you again, because it need a closure. How you get a closure from that completely? You have to heal that. Instead of hiding it or not talking about it, you have to get rid of it completely.
You should not be hiding, you should be getting rid, like you have to just pull it from the root. So it should not be bothering you in the future. Maybe that healing is required for you, like in the future you might need, you have to go through, like maybe some other person will need help regarding the same situation, and for before you help them you have to heal yourself, so you can just completely guide them as well. So yeah, some sort of things is going to happen which will trigger you, which will come to the surface, or some sort of news which might be triggering in the maybe triggering, but somehow you will get a closure and you will feel very free about it. Then we have number 18, stay away from the crowd. So what I am getting with this card, you have to isolate yourself from others, because when we have this card number 30, silence, be still, for all the answers lie in the situation. So right now maybe your mind is too chaotic, or maybe you are listening to multiple people, taking multiple advice and getting different kind of advice from different people, and that is causing more confusion. So right now you have to just detach yourself from other people and just follow your own intuition instead of following guidance from different kind of people, or just seek an information from the right person. Or maybe suppose, I'm just giving an example right now, if you watch too much of YouTube videos like readings, so it might happen that you will get different kind of information from different readers, and that might trigger you because you might get confused, like who is telling you the right information and who is not giving you the right information. It's not like a reader, it's a reader fault, because it's a general reading, it so it can resonate, it may not resonate as well. So you might get different views or different information from different people, and that might create more chaos in your life. So you might have to just stop watching videos for some time, instead of watching the speaker card reading, watch something else that might help you to relax your mind. Or just in case if social media is triggering you a lot, because nowadays social media, different people post different, they have different views. Something is very triggering, something makes us very upset because we are getting news about that people are dying, they are, or some people are torturing other people, or torturing animals, or you know what exactly is happening, the chaotic situation is happening all around the world. So you might have to detach yourself from the social media if it is creating a negative energy, is if something is not, you are not feeling the right energy or right emotion whenever you're going through those news. So right now you have to isolate yourself from that, because you will start getting answer once your mind is completely peaceful. Because when we see something negative, or when we see something which makes us upset, definitely our mind won't be in peace at that time, and somehow it will create a stressful situation or some sort of blur thinking in our mind. Then we have explore your option. It's time to change at other possibilities. So it's time to look at other possibilities. It's good time to make changes. So right, I think you're feeling very much stagnant in something, so you have to explore your options. So maybe if it is regarding your job, so maybe you have to look for other possibilities, other job options, or it can be your love life as well. So if you are very much rigid about one particular person, so maybe, and if you are not getting anything from that person in return, so you might have to explore other option if you want to make some changes in your love life. Or it can be anything, guys, so just take it as applicable in your life. Or in case I'm also getting that maybe universe is giving you a lot of choices, lot of options, you have to choose the right thing for you, you have to choose the right option for you, so universe can bring that changes in your life. Because sometimes they will bring lot of possibility, they will bring a lot of changes in our life. You have to decide what is right for you, because sometimes it always, let me give you an example. If you are looking for a partner, and you are manifesting a partner in your life, and universe might give you a lot of options,
So sometimes you won't be happy with the option which universe is giving you. You might think, no, this is not the right person for me, or no, I'm not vibing with that person, because universe is feeling that that person is right, but you have free will to choose that person or not to choose that person, or just manifest further and choose and go for some other option. So that's I'm telling you, you have to choose the right option and tell the universe that this is the option I want, this is the thing I want, or just be specific exactly what you are looking for, so they can bring that in your life. And don't be fixated to one particular thing, just look for other possibilities as well. Maybe something better is waiting for you, or some other like better option is there for you. Then we have asked your body for a massage. So I think your body is feeling very much tired at this time. So do one thing, go for a massage. But right now I know it's not possible for everyone to go for a massage. So you can just do one thing. You can just go for normal stretchings or do yoga, and that will also help you to relax your body. Then we have the last card. Change because the path is shifting. The road lead you to a new way. Do not be alarmed as change because today. So yeah, definitely some shift is happening in your life. So sometimes it might be a little bit triggering, but don't get triggered. Just accept the changes which universe is bringing in your life, and be specific exactly what you are looking for and what exactly you want in your life, and just manifest that. Don't be confused. So yeah, definitely big shifts are coming. You might be seeing a lot of 555 nowadays, so that's a kind of indication as well. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully this reading has resonated with you or given you some sort of guidance. So just let me know in the comment section whether it has helped you or not. And thank you so much for watching my video, guys. Take care. Love you all. Bye bye.